निश्चित है मेरे प्यारे। एक वृंदावन की ग्वालिनी, कौन? वृंदावन की ग्वालिनी जमुना के इस पार रहती थी। अगर प्रसंग ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा चमत्कार क्या हुआ इसमें। वो ग्वालिनी का एक काम था, रोज नाव से यमुना पार करती और जब नाव से यमुना पार करती तो कुछ धन देती और धन देकर के वृंदावन जाया करती, यमुना जी के उस पार। देखो दो किनारे हैं यमुना जी के और ये सारा प्रसंग इन दो ही किनारों का है। सुनोगे तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ी रसीली कथा है ये। वो ग्वालिनी रोज इस किनारे से उस किनारे नाव में जाया करती। एक दिन उसका माखन जो बेचने रोज जाया करती नियम से, वो माखन उसका थोड़ा जल्दी बिक गया। उसने सोचा पूरा जीवन बीत गया माखन बेचते बेचते, पर आज तक मैंने वो बांके बिहारी के दर्शन नहीं किए। आप कभी वृंदावन जाओ ना तो वहां पर्दा लगाया जाता है बार बार। क्यों? क्योंकि वहां की ऐसी मान्यता है कि बांके बिहारी ऐसे करुणावान है कि अगर कोई भक्त उन्हें प्रेम से देखे, कोई भक्ति भाव से देखे तो उनके साथ चल देते हैं। उस गोपी ने सोचा कि आज मेरा माखन जल्दी बिक गया है, क्यों ना आज मैं वृंदावन के दर्शन कर लूं। बांके बिहारी के दर्शन किए और ब्रज की परिक्रमा कर रही है। और जब परिक्रमा कर रही थी उस समय उसने देखा कि किसी पंडाल में एक भागवत कथा हो रही है और उस भागवत कथा में कृष्ण की चर्चाएं हो रही हैं, कन्हैया की लीलाएं सुनाई जा रही हैं। और जब उस ग्वालिनी ने देखा कि मेरे कन्हैया की लीलाएं हैं, मन खिंच गया। मैंने कहा था ना कृष्ण कौन है? कर्षति इति कृष्ण, जो आपके मन को आकर्षित कर ले, जो आपके मन को ऐसे खींचे जैसे कोई चुंबक खींचती है। उसमें ग्वालिनी भागवत पंडाल में जाकर के बैठी और मन ऐसा लगा कि केवल 2 मिनट के लिए गई थी कथा में बैठने के लिए। कभी कभी होता है कि हम कथा सुनने की इच्छा से नहीं आते, हम तो केवल निकल रहे होते हैं। तो कान में जैसे कन्हैया की कथा सुनाई पड़ती है तो सोचते हैं जरा देखो तो सही हो क्या रहा है यहाँ। आकर के खड़े हुए और खड़े हुए तो फिर लगा कि कब तक खड़े रहेंगे, थोड़ा 5 मिनट और वेट करके सुन लेते हैं। आए थे किसी और काम के लिए, खड़े हुए 5 मिनट कि थोड़ा सुन ले, बैठ गए कि थोड़ा 5 मिनट और सुन ले। और ऐसा मन लगा मेरे प्यारे कि 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। कई लोग होंगे जिन्हें निमंत्रण दिया गया भैया कथा में आना है, भैया कथा में आना है, लेकिन वो नहीं आ पाए और वो सुन गया जो निकला था किसी और काम के लिए घर से, लेकिन भगवान की कथा जैसे ही कानों में पड़ी तो वो तुरंत आकर के कथा पंडाल में बैठ गया। ऐसे ही वो ग्वालिनी जब कथा पंडाल में बैठी तो बड़े भाव से कथा हो रही थी। कथा व्यास जो थे, जो कथा सुना रहे थे, वो कहते हैं भटक रहो संसार कर कर भ्रष्टाचार, भवसागर से जीव ये कैसे उतरे पार। तन बल बुद्धि बल उतारे कहु न काम के, एक बार मुख से कहो जय जय श्री सीताराम। व्यास जी उस समय कह रहे थे कि भैया ये संसार केवल एक माया घर है और जीव यहाँ भटक रहा है, जीव यहाँ भटक रहा है। अगर इसे संसार से बाहर निकलना है, इस संसार के मोह को त्यागना है
तो केवल एक ही नाम सहारा है भव सागर से तरने के लिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और जैसे ही ये बात कही कि इस भव सागर से पार होने का केवल भगवान ही सहारा है, तो वो गोपी ये बात सुन रही थी। और जब वो गोपी ये बात सुन रही थी तो व्यास जी ने एक और बात कही, हरे नाम केवलम। अगर भगवान का नाम जपोगे तो ही भव सागर से पार हो सकते हो। अब गोपी सोचती है कि केवल एकमात्र भगवान के नाम लेने से भव सागर पार हो सकते हैं। चमत्कार अब है, अब ध्यान से सुनना। वो ग्वालिन सोचती है कि जब केवल और केवल राधे श्याम जपने से जीव भव सागर से पार हो जाता है, तो फिर क्या मैं रोज ये नाम लेने से क्या मैं नाव बिना नाव के ये यमुना जी पार नहीं कर सकती? उस ग्वालिन ने सोचा कि भैया जब कथा व्यास कह रहे हैं कि केवल भगवान का नाम लेने से भव सागर तर जाते हैं, तो क्या मैं ये भगवान का नाम लेकर के यमुना जी पार नहीं कर सकती? क्यों मैं पैसा खर्च करूं? अब ग्वालिन के बात ये दिमाग में उतर गई। और जब बात दिमाग में उतरी, अगर भगवान का नाम लेने से भव सागर से तर सकती हूँ, तो आज से मैं ये यमुना जी केवल भगवान के नाम पर ही पार करूंगी, बिना नाव के। अगर मैं आपसे कह दूं कि कल आप कुएं में कूद जाओ, भगवान मिलेंगे, कितने लोग तैयार हैं? कोई तैयार है क्या भगवान से मिलने के लिए? क्यों तैयार हो तुम लोग? अगर मैं कहूँ कल सभी कुएं में कूद जाओ, आपको ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे, कितने लोग तैयार हैं? किसी को भी भगवान के दर्शन नहीं करने, कोई भगवान से मिलना नहीं चाहता, तैयार हो कुएं में कूदने के लिए। अगर मैं कहूँ भगवान मिल जाएंगे तो जय हो मैया। ऐसा ही विश्वास उस ग्वालिनी को था। आज यमुना के किनारे गई, उस नदी के घाट पर नहीं गई जहाँ नाव खड़ी रहती है, जहाँ नाविक होते हैं। कहाँ गई? वहां गई जहाँ पर केवल किनारा है, कोई नाव नहीं है। और एक चरण उस यमुना जी के जल में रखती है और कहती है राधे श्याम। दूसरा चरण भी उस यमुना जी में रखती है और कहती है राधे श्याम। और जब दोनों, सोचिए, दोनों पैर उसने यमुना जी में रख दिए, उसको डूब जाना चाहिए, लेकिन विश्वास था कि व्यास जी ने कहा था कि अगर तुझे भव सागर से पार होना है तो तू केवल राधे श्याम नाम ले। और मैं नाव पार कर रही हूँ, मैं तो यमुना पार कर रही हूँ। क्या बोलती है? गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब उसने एक पैर रखा, अपना एक पैर रखा, नहीं डूबी, दूसरा पैर रखा, नहीं डूबी, चलती जा रही है और कहती जा रही है गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम। देखो भैया
वो नाव पार कर रही है, वो यमुना जी को पार कर रही है, राधे श्याम नाम बोल करके और बीज भंवर में जाकर पहुंच गई और नाम जपना छोड़ नहीं रही है। अरे भैया, जब वो यमुना जी पार कर रही है राधे श्याम लेकर के, तो तुम क्या भव सागर से पार नहीं हो सकते? तो गाओ ना मेरे प्यारे। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। और वो ग्वालिनी यमुना जी पार कर गई। कोई नाम नहीं है, कोई विश्वास कर सकता है पानी के ऊपर कोई चल रहा है, नीचे कोई सहारा नहीं, केवल पानी। मैंने आपसे कहा कि भगवान से मिलना है, कुएं में कूद जाओ, कोई तैयार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुझ पर विश्वास नहीं है आप लोगों को। आपको ये विश्वास नहीं है कि दीदी जिस स्थान से बोल रही है, हो सकता है सच में हमें घनश्याम मिल जाए, पर किसी को घनश्याम से मिलना नहीं है, तो मैं क्यों मिलवाऊं भैया? हाँ, हो सकता है मैं सच कह रही हूँ, लेकिन तेरी भक्ति में कमी हो तो तू सच में डूब जाए और नाम मेरा आ जाए। विश्वास भी तो नहीं है ना। वो ग्वालिनी यमुना जी पार कर गई। अब रोज यही करती, माखन मिश्री बेचने के लिए आती, कोई नाव का सहारा नहीं लेती। अब रोज उसके पैसे बचने लगे। 2-3 महीने हुए, जब धन एकत्रित हो गया तो मन में भाव आया कि क्यों ना जिस गुरुजी ने मुझे मंत्र दिया है उन गुरुदेव को घर बुलाऊं। मन में भाव आया, फिर यमुना जी पार कर रही है और गाती जा रही है, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम। जय हो। बड़ौदावासी बहुत सुंदर गाते हैं, हमारी भी आवश्यकता नहीं है भैया, लेकिन बस ये कि थोड़े से आलसी है, बस इतने से आलसी है। और जिस दिन ये दूर हो जाएगा ना, फिर तो भैया आनंद ही आनंद छा जाएगा। वो ग्वालिनी यमुना जी के इस पार आ गई, बोलने लगी, गुरुदेव मेरा ये भाव है कि क्यों ना आप मेरे घर चलो। और भैया हम लोग हमेशा घर में जाने के लिए तैयार रहते हैं, कोई बुलाने वाला हो प्रेम से। अगर कोई बुलाए और हम ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, पर कोई बुलाए तो प्रेम से। वो व्यास जी तैयार हो गए कि ठीक है कल आना, हम तैयार रहेंगे। और दूसरे दिन ग्वालिनी फिर ऐसे ही आई, बिना किसी नाव के सहारे यमुना जी के जल पर चढ़ करके आई। अब इधर जो व्यास जी थे, अच्छा चश्मा कुर्ता और धोती पहन करके तिलक लगा करके तैयार थे। अब ग्वालिनी लेने के लिए आई व्यास जी को, चलिए आपका भोजन तैयार हो गया है। अब गुरुजी बोले कि चलो, तो आगे आगे ग्वालिनी और पीछे पीछे व्यास जी, जो कथा कहते थे महाराज जी थे। अब गए भैया नदी के किनारे। अब व्यास जी पहुंचे कहाँ? घाट पर, जहाँ ढेर सारी नाव रखी हुई है, पर ये इधर ना जाए। कौन? ग्वालिनी। ये गई इधर घाट के दूसरी तरफ। गुरुजी सोचे ये कहाँ जा रही है, ना तो यहाँ पर कोई नाव है और ना ही घाट है। तो सोचा हो सकता है इसने किसी छोटी मोटी नाव की व्यवस्था कर रखी होगी। जब गए तो देखा कि कोई नाव नहीं है। अरे गोपी, अब हम ये यमुना जी पार कैसे करेंगे?
जब पूछते तब तक उसने पहला चरण पानी में रख दिया, और जैसे ही यमुना जल में पैर रखा तो वो डूबा नहीं। इस गोपी ने दूसरा चरण रखा, वो दूसरा चरण भी डूबा नहीं। अब कथा व्यास जी ने सोचा हो सकता है कि जहाँ ये खड़ी है वहां पर कोई ना कोई पत्थर होगा, कुछ ना कुछ सहारा होगा। अब ये वही गाती जा रही है, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम। ऐसी वो भी गा रही थी। अब वो दो पैर रख चुकी थी। व्यास जी ने सोचा कि धोती ऊपर कर लो, हो सकता है मैं भी कोई अगर सहारा हो तो उस पर खड़ा हो जाऊंगा। अब जैसे ही व्यास जी ने चरण अंदर रखा तो यहाँ तक डूब गए। बोले गोपी तू कहाँ खड़ी है, और देख मैं तो डूब गया और तू नहीं डूबी। उनको लगा जरूर कुछ गड़बड़ है, और जब गुरुजी को लगा कि कुछ गड़बड़ है तो पूछे कि बता तू जहाँ खड़ी है वहां पे आखिर है क्या। अब वो गा रही है, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अगर गाना बंद कर दे तो वो भी डूब जाए, तो बोल नहीं सकती। तो पकड़ा गुरुजी का हाथ कस करके और खींचते हुए, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम। अब भैया गुरुजी डूबते जाएं और वो चलती जाएं। अब कहा गुरुजी ने, देख मेरा जो बेटा है बहुत बड़ा अधिकारी है, अगर तू नहीं मानी तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पर वो तो एक ही नामगारी है, गुरुजी बोलो राधे श्याम, क्योंकि अगर बोलना बंद करे तो क्या हो, डूब जाए। व्यास जी कहने लगे, भैया तू मेरी जान बख्श दे, मेरी घड़ी ले ले, मेरी चेन ले ले, पर मेरे प्राण छोड़ दे। गुरुजी को लगा कि ये डूब नहीं रही है, तो व्यास जी कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, हे चुड़ैल जादूगरनी अथवा बट मारनी नारी, यही सोच कर झट पंडित जी करने लगे पुकार। और क्या कहते हैं, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम। ग्वालिनी बोलती जाए, गुरुजी बोलो राधे श्याम, और ये कहते जाए उबारो मतलब बचा लो राधावर घनश्याम। अब जैसे तैसे दोनों ने यमुना जी पार कर दी। अब गुरुजी सोचने लगे, ना जाने ये घर ले जाकर के क्या करेगी। गुरुजी अब उसको गोपी नहीं समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कोई चुड़ैल है, कोई जादूगरनी है जो बिना किसी सहारे के यमुना जी पार कर गई। अब गुरुजी भय के मारे कांपे, पूरे गीले हो गए कपड़े। सुखाने के लिए तौलिया दिया, वस्त्र दिए, स्नान करवाया और भोजन इत्यादि सब परोस करके दिया। गुरुजी सोचने लगे, लगता है कि ये हमें खिला पिला करके मारेगी, आज तो हम नहीं बच पाएंगे। और जब थोड़ा समय निकला तो गुरुजी को लगा कि ये हो सकता है चुड़ैल नहीं है, कुछ तो बात है। तो पूछते हैं, अरे गोपी मुझे ये बता कि जब तू यमुना पार कर रही थी तो तू डूबी नहीं और मैं डूब गया, ऐसा क्यों? तो ग्वालिनी ने कहा, तन को धन को सुख संतति को अभिमान भरे अपने मन में,
यदि प्रीत प्रतीत करे प्रभु सो, तो नर क्यों ना भवसागर तरे। बोले गुरुजी, मैं राधे श्याम मंत्र का जाप करती हूँ और उसी मंत्र की महिमा है कि मैं डूब नहीं पाती हूँ। पता है? गुरुजी ने पूछा, मुझे ही बताओ तुम्हें ये मंत्र किस गुरुजी ने दिया है? वो गोपी कहती है, जिसने दिया विनीत मंत्र ये पावन प्रभु का नाम, उन सतगुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। और जैसे ही ग्वालिनी ने व्यास जी को प्रणाम किया और कहा, वो मंत्र देने वाले तो आप ही हैं मुझे। कहा, मैंने तुझे कब समझाया ये और कब ये मंत्र दिया? बोले, उस दिन कथा में आई थी ना, और आपने कहा था कि यदि भव सागर से पार होना है तो राधे श्याम नाम ही जपो और तभी तुम पार हो सकते हो। मैंने वही किया और आज व्यास जी की आंखें भर आई। पूरा जीवन बीत गया प्यारे कथा करते करते, पर आज तक जो मैंने कहा मैं वो जीवन में नहीं उतार पाया। और बाहरी गोपी, तूने मेरी एक बात को ठान लिया और देख प्रभु ने ऐसी अद्भुत कृपा की है तेरे ऊपर। भैया, सबसे बड़ी बात है कि उस प्रभु के नाम में भरोसा होना चाहिए। उसके नाम में यदि भरोसा